नेक श्री विवेकी भक्त सज्जनों एवं देवियों, आज आप हम यहाँ एकत्र हुए हैं या विदित है संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के स्मृति दिवस के अवसर पर हमारे संत श्री रविकर साहब जी अटूट प्रयास से इस महानगरी धमतरी में कार्यक्रम रखा गया है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ऐसे महामानव हुए जिन्होंने विश्व में अकेले आज विश्व में जितने कबीर पंथ मिलकर ललकार नहीं पा रहे हैं, वो अकेले सदगुरु कबीर साहब जी मानव को मानवता के पाठ पढ़ाए थे। आज हम लोग छोटे छोटे कुटिया में, संस्था में, अध्यक्ष में, ये छोटे छोटे पद में हम लोग उलझ जाते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ये सबसे ऊपर उठे हुए थे, इसीलिए उन्होंने इस विश्व में अकेले ही ऐसे झंडा लहराए जो आज उसी के छत्र छाया में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं 3 बार साहेब बंदगी करता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अब डागर में सागर की तरह साहब ने अपना विचार रखा। मैं सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव पर्व में आपके धमतरी शहर में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में पूज्य संत श्री गुरुभूषण साहब जी, मंचस विराजमान पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, भक्त समाज, वत्सलमयी करुणामयी ममतामयी माताओं, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, आग का गोला है, किंतु सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझने वाले और जीवन में उतारने वाले बहुत कम लोग हैं, जिसके कारण से आज गुरुवर कबीर साहब के सिद्धांत और विचार में काफी अनमेल हो गया। हम कबीरपंथी जरूर कहलाते हैं, लेकिन लबरपंथी, चबरपंथी बन जाते हैं। चबूतरा को पूजने वाला चबरपंथी है, और जो सत पथ पर नहीं चलता है, कहता तो जरूर है मैं कबीरपंथी हूं, लेकिन घर में जाकर देखो, उनके देव स्थल में देखो, तो आज सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान केवल जुबान में है, लेकिन घर में आचरण में नहीं उतरता। पूर्व वक्ता हमारे प्रथम वक्ता हरेंद्र साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। सप्ताह में एक दिन शायद कोई घर होगा जो संध्या पाठ या बीजक पाठ या जिस हम कबीर धारा से जुड़े हैं उसकी कोई याद करते हो, जिसके कारण से आज के बच्चे मोबाइल देखते हैं और मोबाइल में पड़े रहते हैं। आज के बच्चे क्यों नहीं मान रहे हैं? पढ़ाते जरूर हैं, सारी शिक्षा दीक्षा का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन माता पिता लाचार हो जाता है मोबाइल के सामने। वो बच्चे जब मोबाइल जीत करता है देखने के, तो माता पिता घुटने टेक देते हैं। आज की आधुनिक परिस्थिति ऐसी है कि आज हम अपने घर को भी नहीं समझा पा रहे हैं। अभिभावकों को चाहिए कि ये नियम बनाएं, सप्ताह में एक दिन, रविवार छुट्टी के दिन बराबर संध्या पाठ होना चाहिए। मैं छिंदवाड़ा में एक कृष्णा धारण करके, उनका शरीर नहीं है, उनके यहाँ मैं गया तो उन्होंने बताते थे कि मैं प्रतिदिन संध्या पाठ के बिना भोजन नहीं करते थे, केवल परीक्षा के 1 महीना पूर्व बंद करते थे, पूरी याद हो चुके थे। ऐसे घर में कुछ विधान नियम चाहिए, और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है अमृत वस्तु जाने नहीं,
मगन भया सब लोय, कहाँ कबीर कामों नहीं, और जी वही मरण न होए। अमृत वस्तु को जानना है जो अमर है। अमृत वस्तु कोई बाहर नहीं है, ये हम आप सबके अंदर है जो कभी मरता नहीं। ऐसे वस्तु को, ऐसे सत्य ज्ञान को जानता है, वो कहीं अटकता भटकता लटकता चमकता मटकता नहीं है। आज वास्तविकता सही ज्ञान नहीं जानते, केवल मनोरंजन करते हैं। कुछ लोग जानते हैं तो उसको सुनते भी नहीं, ये बात है। इसलिए कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अधिक नहीं कहूंगा, समय इनकार कर रहा है। सबके भीतर बैठा हुआ चेतन आत्मा राम है, उसको मैं करता हूं नमस्कार। नमस्कार आप सबको। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। आइए मैं चंद शब्दों के लिए हमारे बीच साथ प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। लगता है कि ग्रीष्मकालीन का प्रभाव आप सबकी जयकारा में भी प्रभावित है ना? मंच में तो प्रभावित हो ही रहा है, पर आपके आवाज को भी प्रभावित कर रहा है। हम जिनके महोत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आप अपने बालक के जन्म दिवस मनाते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं, बच्चे भी प्रसन्न रहते हैं, परिवार भी प्रसन्न रहता है। लेकिन जिनके महोत्सव में आप उपस्थित हैं, आपके मुखाकृत में प्रसन्नता ना झलकता हो, प्रसन्नता से आप जयकारा की जय घोष न कर पाए, तो बताइए महोत्सव कैसे? महोत्सव में तो शोरगुल होना ही चाहिए। तो मैं निवेदन चाहूंगी कि एक बार पुनः आपके गदगद कंठ से, मुक्त कंठ से, रुंधा हुआ कंठ से नहीं, और हो सके तो दोनों हाथ ऊपर करते हुए आप जयकारा लगाएं। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, सर्व संत महान पुरुषों की, आयोजक मंडल की, बोल सदगुरु कबीर साहिब की। प्रातः स्मरणीय अखिल विश्व वंदनीय वैराग्य विभूषित संत शिरोमणि संत सम्राट सर्वोपमा योग्य मेरे मन मंदिर के मध्य विराजमान देवाधिदेव सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों को त्रैबार साहेब बंदगी समर्पित करते हुए ज्ञानदाता मोक्षदाता परम पूज्य गुरुदेव जी को सतत नमन बंदन। मंचस्थ विराजमान इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में विराजे हुए सूरत से आए हुए श्री साहिब जी के चरणों को सतत नमन बंदन। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन के अध्यक्ष श्री साहिब जी, जथा नाम तथा गुण नाम है परम पूज्य श्री रविकर साहिब जी। वैसे वो अपने जीवन काल में सूर्य के समान चमकते हुए ही, दमकते हुए ही कार्यक्रम को संचालित करते रहते हैं, आयोजन करते रहते हैं। अब आप सबको विदित है, उनके श्री चरणों को सतत नमन बंदन। एवं मंच पर विराजे हुए गुप्त प्रत्यक्ष सभी संतों की चरणों को साहेब बंदगी। साध्वी समाज की सभी मेरे साध्वी बहनों को भी साहेब बंदगी। धर्मानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, आज हम एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में विराजमान हैं और सदगुरु कबीर साहब को याद करना मतलब रूढ़िवादी, पाखंडवाद, बाह्य आडंबर पर सदगुरु कबीर ने कुठाराघात करते हुए एकता के महिषा जो सदगुरु कबीर साहब ने हम सबको एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया, जातिवाद, संप्रदायवाद, तमाम वाद को नकारते हुए मानवता को पाठ पढ़ाते हुए मानववाद को उन्होंने स्वीकारा और मानववाद के साथ साथ जीववाद को भी उन्होंने प्राथमिकता दिया। तभी अपने वाणी में उन्होंने कहा है
मानो मत मारो, गौ मत मारो, मुर्गी मत मारो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सीधा सीधा कह दिया जीव मत मारो बापुरा। और सबका एक ही प्राण, हत्या का वो न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। सदगुरु कबीर साहब हमें एकता के सूत्र में पिरोने का जीवन पर्यंत 120 वर्ष की अवधि में उन्होंने कार्य प्रणाली को अपना संचालित किया और एकता के सूत्र में उन्होंने जोड़ने का प्रयास करते ही रहे। लेकिन आज हम देखें दूसरे को क्या कहें, हम कबीरपंथी भाई एक सूत्र में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो दूसरे को भला हम क्या जोड़ सकते हैं। एक दूसरे पर जुड़ने के बजाय हम टूटते चले जा रहे हैं। धन्यवाद है सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन को, जिन्होंने सभी कबीरपंथी भाइयों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, शायद आगे करते रहेंगे। और मैं सदगुरु से प्रार्थना करूंगी कि गुप्त प्रत्यक्ष रूप में वो हमें एक सूत्र में जोड़ने का हिम्मत साहस देते रहें और हम जुड़ करके एक छत्र के नीचे आकर के उनके सिद्धांतों को मानव समाज के रूप के बीच में संचालित करें। ज्यादा कुछ न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। साहे बंदगी, साहे साहे बंदगी। बहुत बहुत